बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपके साथ है इरफान मुस्तफ़ा सहराई और आज हम एक ऐसी शख्सियत को आपसे मुतारफ़ करवाना चाहते हैं जिनका शुमार उन लोगों में होता है जो अपना रास्ता ख़ुद बनाते हैं। इन लोगों के साथ ये ज़रूरी है कि इन्होंने अपने कल्चर को नहीं छोड़ा। ये पूरी दुनिया गए, पूरी दुनिया में इन्होंने नाम कमाया, लेकिन अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे और आज भी ये अपने कल्चर के साथ जुड़े रहे हैं। एग्ज़िबिशन का मैनेज करते हैं और इन्हीं से पूछेंगे कि आपकी तख्लीकी जो चीज़ है वो क्या करती हैं और किस अंदाज़ से आप सोचते हैं और किस अंदाज़ में उन चीज़ों को लोगों के सामने लाते हैं। इनका नाम है ताहिर महमूद और ताहिर महमूद एक नामवर जो हैं वो डिज़ाइनर भी हैं और इस चीज़ को आप कल्चर के हवाले से आप उन्हीं की ज़बानी सारा तमाम चीज़ें हम पूछते हैं। जी ताहिर साहब, ये जो आप कल्चर से जुड़े, इसका ख्याल कैसे आपको आया? ख्याल तो क्या जी, हम इसी कल्चर की, इसी मिट्टी का हिस्सा हैं। और NCA से पढ़ने के बाद, क्योंकि ज़्यादातर हमारी जो इंस्पिरेशन है वो गोरा मुल्कों से आती हैं, तो फिर मैं प्रोडक्ट डिज़ाइन करता था, लेकिन वो ज़्यादातर इंस्पिरेशन गोरों से आती थी। फिर कुछ 15 साल पहले मैं कनाडा चला गया। वहाँ से जाके मुझे अपने मुल्क का कल्चर, हमारी जो सब चीज़ें थीं, उसकी ऐसी एक ज़बरदस्त खिंचाव था कि यार ये चीज़ें पाकिस्तान में बैठ के नज़र नहीं आई। बाहर जाके जब आपका डिस्टेंस बढ़ जाता है तो आपको अपनी जितनी भी कल्चर की खूबसूरतियाँ हैं, उसके जो कलर्स हैं, उसके जो क्राफ्टमैन हैं, जो जितने लोग काम करते हैं, उनका वो आपको नज़र आने शुरू हो जाते हैं। सो इवेंचुअली फिर कुछ सिलसिला एक प्रोडक्ट से शुरू हुआ। मैंने चट्टू बट्टे से शुरू किया, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी क्राफ्टमैन के साथ मुलाकात होती गई। फिर चीज़ें, मेरा जो गोरा इंस्पिरेशन थी वो अपने कल्चर के साथ, मिट्टी के साथ गुनती चली गई। अच्छा, आप ताज साहब ये समझते हैं कि जब तक कोई कौम अपने कल्चर के साथ जुड़ी रहेगी उस वक़्त तक वो तरक्की भी करेगी और उसका सोच भी जो है वो बेहतर रहेगी? क्या आप ऐसा सोचते हैं? देखिए जी, हमारे कल्चर की अपनी एक हज़ारों साल पुरानी कहानी है। अगर हम अपने कहानी को दुनिया में किसी जगह पे सुनाएंगे ना, तो लोगों को पता नहीं है हमारी कहानी का। तो बेहतर है कि हम अपनी कहानी सुनाएं, बजाय कि और जो कहानियाँ बिखरी हैं उसको लेके चल पड़ें, क्योंकि उससे फिर आपका अपनी पहचान ही नहीं बनेगी। तो बेहतर है कि हम अपनी जितनी जड़ों के साथ जुड़ेंगे उतना ज़्यादा मुझे लगता है कि उसके अंदर रंग हैं, उसके अंदर खूबसूरतियाँ हैं। अच्छा, आप क्योंकि दुनिया के हवाले से बहुत सा काम भी आपने किया और बहुत से ममालिक में भी आपने उनके कल्चर को भी देखा, उनमें अंदर भी रहे, फील करते हैं आप कि हमारा कल्चर बहुत खूबसूरत है, पाकीज़ा है, साफ़ है और इसमें अभी भी बहुत कुछ ऐसा है, लेकिन इसकी जो अभी तक जो तरक्की है उसको सिर्फ लोगों ने अभी तक पहचाना नहीं? मुझे लगता है कि इसमें एज़ अ कौम हम सबका कसूर है, क्योंकि हम हमेशा बाहर देखते हैं। तो जब आप बुल्ले शाह की तरफ अगर जाएँ कि जब आप अपने अंदर देखें पहले उसकी कहानी, फिर वहीं से चीज़ें आपकी बनना शुरू हो जाती हैं। बाहर का कल्चर, मुझे लगता है कि हमें खुद अपनी कहानी बाहर के लोगों को भी सुनानी चाहिए। जब हम अपनी चीज़ को खुद ऑन नहीं करेंगे तो बाहर के बंदे वो सुनेंगे क्यों? तो मैं जहाँ पे भी गया हूँ, जहाँ पे भी मेरी प्रोडक्ट्स गई हैं, तो सबसे खूबसूरत बात यह कि उनको उन प्रोडक्ट्स में हमारी मिट्टी की खुशबू नज़र आती है, उसके रंग नज़र आते हैं। तो ये मेरे लिए बड़ी क्या कहते हैं, खुशनसीबी है, खराज तहसीन है मेरे लिए, अपने लिए। नहीं, ये तो आपने पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा काम किया है कि उसके कल्चर को आज भी, जबकि लोग जो हैं वो दूसरे कल्चर्स को पसंद करते हैं और दूसरे ममालिक जो हैं वो यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि हमारा कल्चर यहाँ पे डेवलप हो, उस दौर में भी, मुश्किल दौर में भी अपने कल्चर को लेके आप एक खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपको ये ख्याल कैसे आया कि मैं सिर्फ अपने, हालांकि आप बाहर की दुनिया से बहुत क्लोज़ हैं, लेकिन फिर भी आपको ख्याल आया कि मैं अपने कल्चर में हूँ और इसका कोई ना कोई तो आपके जहन में कोई आया? मुझे इसका ख्याल इस तरह आया था कि मुझे जब भी मैं मार्केट में जाता था तो ऐसी लकड़ी की बनी हुई चीज़ें जो अभी भी बन रही हैं, लोग अभी भी ख़रीद रहे हैं या बहुत कम ख़रीद रहे हैं,
तो मुझे लगा कि जितने भी हमारे लोकल क्राफ्टमैन हैं उनके हाथ में हुनर इतना खूबसूरत है, उनके पास जो एक चीज़ मिसिंग है वो डिज़ाइन है। मैं एनसीए से पढ़ने के बाद जो भी वो जो चीज़ें हमारे अंदर पैदा हुई, रूनुमा हुई, उनको हम जब क्राफ्टमैन के साथ लेके बैठते हैं तो एक ज़बरदस्त कम्बिनेशन बन जाता है। तो ख्याल वहीं से पैदा हुआ कि क्यों ना हम इनके साथ बैठें, जो हम पढ़ लिख के डिज़ाइनर बन गए हैं, तो उनके साथ बैठ के उनके काम को हम कैसे निखार सकते हैं। यहाँ पे अपनी प्रोडक्ट लगाने का या किसी जगह पे भी प्रोडक्ट लगाने का मेरा मेन मकसद ये होता है कि यार कैसे हम अपने लोकल जो हमारे लोग आए हुए हैं वो आके काम देखें। अगर उनको लगता है कि कॉपी करनी है तो कॉपी करें यार, मेरा कोई भी डिज़ाइन कॉपीराइटेड नहीं है, जो मर्ज़ी जैसा मर्ज़ी चाहे। अगर हम किसी तरह अपने उन क्राफ्टमैन के रास्ते में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं तो वाई नॉट। अच्छा सर, आप कनाडा रहे और बड़ा मुल्क वहाँ पे और मुख्तलिफ ममालिक में आपने एग्ज़िबिशन की, क्या फ़र्क लगता है जब आप पाकिस्तान में आते हैं और बाहर करते हैं, और वहाँ पे लोग जो दूसरे ममालिक के शहरी हैं वो इसको कैसे पसंद करते हैं, या कि हमारे लोग भी पसंद करते हैं? बाहर के जो लोग हैं जी, उनके पास किसी ने हमारे वही बात है ना कि आप ऑन करें, सबसे पहले आप कहेंगे जी ये हमारा है। तो जब आप बाहर सुनाते हैं अपनी कहानी, अपनी प्रोडक्ट रखते हैं, तो उन्होंने कभी देखी नहीं होती, उनके पास कोई उसकी मिसाल ही नहीं है, या उनके पास किसी ने उस नज़रिए से, जैसे मैं बाहर जितने भी शोज़ में जाता हूँ तो मेरे जो नाम हैं वो भी पाकिस्तानी हैं, पंजाबी हैं या उर्दू के हैं। जैसे ये बर्ड फीडर है, इसका नाम बुलबुल है, बुलबुल बर्ड फीडर है। जैसे किल्ली है, या जितने भी ये चट्टू बट्टे रखे हुए हैं मेरे, इन सब के नाम हमारे पंजाबी के जो 12 महीने हैं उनके नाम पे हैं। तो सबसे पहले तो वो नाम सुन के रुक जाते हैं, हालांकि उनके लिए बोलना मुश्किल है ये नाम प्रोनाउंस करना, लेकिन फिर वो पूछते हैं ये क्या है, तो फिर हमारी एक और कॉन्वर्सेशन शुरू हो जाती है, कहानी शुरू हो जाती है। अच्छा, ये तो आपने देखा कि वहाँ पे लोग पसंद भी करते हैं और आपने इसको किया। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान के हर ममालिक में एक एम्बेसी है, और एम्बेसी में एक शोबा है जो कि अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए, क्या आपने देखा कि पाकिस्तानी एम्बेसी जो है वो इसमें का कोई किरदार अदा कर रही है? देखिए जी, ये मैंने अपने तौर पे एक सफ़र शुरू किया, 15 साल हो गए हैं। तो आहिस्ता 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 अभी जैसे दुबई एक्सपो में मेरी प्रोडक्ट्स गई हुई थी, ये सब वहाँ पे था। तो एक तो बहुत खुशी हुई कि मेरी प्रोडक्ट्स या जितने भी लोग डिज़ाइनर्स वहाँ पे गए थे जिनकी प्रोडक्ट्स थी वो पाकिस्तान के लिए उस प्लेटफॉर्म पे उसका हिस्सा बने जिसमें हम पाकिस्तान की पहचान बन रहे हैं। जहाँ तक एम्बेसीज़ की बात है, मुझे लगता है कि अभी लोगों को शायद इतना पता नहीं है कि बहुत सारे लोग अपने अपने जगह पे काम कर रहे हैं, मैं भी कर रहा हूँ। सो होपफुली उनको पता चले तो इसके ऊपर मज़ीद काम किया जा सकता है। अच्छा, क्या आप समझते हैं कि ये एक इंडस्ट्री की सूरत हाल इख्तियार कर सकता है? बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन सकती है बॉस, क्योंकि इसके अंदर 2-3 लेयर्स हैं। एक के जितने भी क्राफ्ट के लोग हैं, मैं बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जिनके बाप दादा ये काम करते थे, लेकिन अब औलाद काम नहीं कर रही क्योंकि वो पैसे नहीं बना पा रहे उसमें। तो इसको दोनों, और उसका मुझे भी फ़ायदा हो रहा है कि मैं अपने जितने भी अल्लाह ताला की तरफ से मुझे डिज़ाइन अता किए जा रहे हैं, मैं उनको बनाने में कामयाब हो रहा हूँ। अगर पीछे क्राफ्ट नहीं है तो ये डिज़ाइन नहीं है। सो ये बहुत अच्छा कम्बिनेशन है, इसको बहुत बड़ा बिज़नेस फार्मूला इसका है, बनाया जा सकता है। अच्छा, आप हुकूमत के हवाले से कोई ऐसी सहूलियात या ऐसी चीज़ें चाहते हैं कि जिससे इस चीज़ को एक इंडस्ट्री के तौर पे आप काम करने के लिए पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर काम करने के बड़ा एक विजन के साथ काम कर सकें? मुझे लगता है कि गवर्नमेंट, जैसे अभी आप आए हैं और बहुत सारे लोग, बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो ख़ास तौर से जो बाहर से आए होते हैं पाकिस्तानी, उनको, और जब मैं बाहर भी भेजता हूँ तो उनको इन प्रोडक्ट्स के अंदर हमारा अपना पाकिस्तान, हमारा कल्चर, जो हिस्टोरिक कल्चर है वो नज़र आता है। तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर गवर्नमेंट से यही कहा जा सकता है कि जी
ये जो एक कम्बिनेशन है, इसको यूनिवर्सिटीज़ के अंदर या कॉलेजेस के अंदर कैसे हम रोशनास कराएं कि हम कैसे अपनी मिट्टी के साथ और जुड़ सकें क्रिएटिवली। तो और मुझे समझ नहीं आती कि वो गवर्नमेंट कैसे हेल्प करती है। अच्छा, ओवरसीज़ जो हैं वो उनको भी आप चाहते हैं कि मैं थोड़ा बावर करवाऊं कि आप अपनी मिट्टी के साथ जुड़ने के लिए कोई जिस ऑर्गेनाइजेशन से आप हैं तो वो सपोर्टिंग रोल होना चाहिए कि या नहीं? देखें, ऑलरेडी जो कस्टमर हैं, जो लोग मेरे से बात करते हैं, जो सामान ख़रीदते हैं, वो ऑलरेडी इसी नज़रिए से सपोर्ट करते हैं, उनको अच्छा लगता है। और मुझे लगता है कि जब डाची पे आप आते हैं और ये डाची को मैं कहता हूँ कि बहुत बड़ा खराज तहसीन पेश करना चाहिए कि मैडम आयशा ने जो शुरू किया ये सफ़र, उसके अंदर हमारे जैसे लोग जो क्राफ्टमैन के साथ काम कर रहे हैं, वो क्राफ्टमैन बजाते खुद यहाँ पे बैठ के अपना सामान उन लोगों तक, अपना आर्ट और क्राफ्ट पहुँचा पाते हैं। तो ऑलरेडी वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी। अच्छा, मुस्तकबिल में क्या कोई ऐसा प्लान जो इससे भी बड़ा ताकि कल्चर के हवाले से, इन चीज़ों के हवाले से प्रमोशन का कोई आपके जहन में हो, वो बताइए। देखें, सबसे पहली बात यह है कि जितने भी क्राफ्ट के लोग हैं अभी अवेलेबल, वो बहुत थोड़े हैं। तो अगर आप इसको कहें कि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री बने तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए बहुत ज़्यादा, क्राफ्टमैन के लिए उसके सामने बहुत बड़े ऑर्डर्स चाहिए। तो अगर आपके पास बड़े ऑर्डर्स हैं, लोग आपका सामान पूरी दुनिया में लेना चाहते हैं, तो पीछे आप उसका बैकअप या क्राफ्टमैन को डेवलप कर सकते हैं जो काम छोड़ गए हैं। सो फिर ही डेवलप किया जा सकता है कि मैं अपने तौर पे लिमिटेड बजट्स में जो भी मैं कर सकता हूँ, मैं अपने लेवल पे करने की कोशिश कर रहा हूँ। हुकूमत को भी चाहिए कि इन स्मॉल इंडस्ट्री के हवाले से इनको कर्जा जात भी दे। जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ कि कर्ज़े के साथ साथ उनको रास्ता दिखाया जाए कि जी कैसे वो उन पैसों को वैसे इस्तेमाल करके, और जब तक ये मॉडर्न जो पढ़े लिखे हम जहनीत के लोग हैं जो कहते हैं कि जी हमें डिज़ाइन का, जिन्होंने दुनिया को फिरा हुआ है, जब तक वो वापस जाके उनके साथ बैठ के काम नहीं करेंगे। अभी हो रहा है बहुत सारी जगह पे, पहले से बहुत बेहतर है। जब मैंने शुरू किया था तब बहुत कम था, अब बहुत होना शुरू हो गया है। स्लो है, इसको फास्ट किया जा सकता है। और गवर्नमेंट इसके अंदर कैसे कंट्रीब्यूट करे, ये मैंने कभी सोचा नहीं कि कैसे। अपने तौर पे क्या पैगाम देना चाहते हैं जो अपने डिज़ाइनर हैं, जो यहाँ पे भी पढ़े लिखे हैं और डिज़ाइन का शौक़ रखते हैं, आप तक पहुँचने के लिए, आप तक जहन का शऊर लेने के लिए उन्हें कौन कौन से जो है ना वो सोच को अपना ज़रिया बनाना चाहिए? देखिए जी, मतलब मुझे लगता है कि हर कोई बंदा जो एक तपस्या, ये भी मेरे लिए एक तपस्या है। तो अगर ये मैंने तपस्या शुरू की है, मेरा काम है क्राफ्टमैन के साथ काम करना और नई जनरेशन को या जो लोग आना चाहते हैं उनको इंस्पायर करना। मेरा काम यही है कि मैं इंस्पायर करूं। अगर किसी को इस रास्ते पे चलने के लिए कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी मशवरा हो, कोई भी सवाल हो, बिला झिझक पूछ सकते हैं। कोई भी मैसेज अगर आप देना चाहें उन लोगों के लिए कि मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए और सिर्फ पैसे की तरफ सोचना चाहिए या कि को काम की तरफ? मुझे लगता है कि जी जब आप तपस्या की बात करते हैं, जब आप एक जर्नी की बात करते हैं, तो मुश्किल है, हमेशा मुश्किल होती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे रास्ते आते हैं जिसमें आपको लगता है कि जी अच्छा बस इससे आगे तो मुश्किल है, मैं थक गया हूँ या इससे आगे नहीं हो सकता। तो मुझे लगता है कि उसी मोमेंट पे अल्लाह ताला आपको कोई ना कोई ऐसा रास्ता, कोई ऐसी निशानी या कोई ऐसी चीज़ बता देते हैं कि आप फिर शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आपके अंदर पकड़ है ना, आपको निकालना है किसी तरीके से। पैगाम यही है कि जी आप जो एक चीज़ जो आपको रब अता करता है उसको आप पकड़ के बस दिल से, जैसे होता है ना कि आपने एक डोरी पकड़ी है तो पकड़ के चलते रहें, और इवेंचुअली आप जिस काम के साथ भी लगते हैं वो काम आपको फेल नहीं होने देता कि आप कहते हैं कि अच्छा यार ये मुश्किल है लेकिन उसको करना चाहिए। और
आखिरी उनके अल्फाज बड़े ख़ूबसूरत थे कि अल्लाह ताला ने आपको जो नेमत अदा की है उनकी तरफ कभी गौर करें। और दूसरा ये कि अगर आप में सलाहियत है तो उसको दूसरों के लिए इस्तेमाल करें, उसी डगर को पकड़े रखें जिस पे आप चल रहे हैं, कामयाबी आपके कदम चूमेंगे। इसी के साथ इरफान मुस्तफ़ा सहराई को इजाज़त दीजिए, अगले फिर प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर हूँगा। अल्लाह।